डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 10। सर्वांग समता। दो तल आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका रूप, आमाप और आकार समान हो। कोई भी दो आकृतियां तब सर्वांगसम कहलाएंगी जब उनका रूप और उनका आकार समान होता है। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर एक दूसरे पर रखने पर वह एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं तो हम कह सकते हैं कि आकृतियां सर्वांगसम हैं। देखिए, अगर आपको देखना है कि आकृतियां सर्वांगसम है या नहीं तो आप क्या करेंगे, एक ही तल में दो आकृति बनाइए। यदि हम पहली आकृति को काटकर दूसरे के ऊपर रखते हैं और हमें पहले वाली आकृति नज़र नहीं आती, मतलब एक आकृति दूसरे को अच्छे से ढक लेती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आकृतियां सर्वांगसम हैं, एक जैसी हैं। दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई समान हो। देखिए, यहाँ पर आपके पास दो रेखाखंड दे रखे हैं, 4.7 सेंटीमीटर का, 4.7 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं। दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उनका माप समान है। जैसे पहला कोण 57 डिग्री का है, दूसरा कोण भी 57 डिग्री का है, तो यह दोनों कोण कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब देखिए, नीचे हमारे पास त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए कुछ नियम दे रखे हैं। चलिए उन्हें पढ़ते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर और उनके संगत कोणों का माप बराबर हो। कोई भी दो त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाएंगे जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो। दो सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये देखिए, ये सर्वांगसम का साइन है, लिखते हैं। इसका अर्थ है ए बी बराबर है पी क्यू, बी सी बराबर है क्यू आर, सी ए बराबर है आर पी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए बी साइड पी क्यू भुजा के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है और सी ए भुजा आर पी भुजा के बराबर है। और यदि एंगल को देखें, कोणों को देखें हम, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी नियम के अनुसार केवल तीन भागों को बराबर सिद्ध करना पर्याप्त होता है। यदि हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं तो कोई भी तीन चीजें हमें बराबर करनी होती हैं। जैसे पहला रूल क्या है हमारे पास? एस एस एस। एस का मतलब है भुजा 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 नियम। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अगला है एस ए एस, भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, मतलब दो भुजाएं और यदि एक कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अगला है ए एस ए, कोण भुजा कोण नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ए एस ए, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ए एस ए तथा ए एस समान हैं। देखिए, इसमें भी दो एंगल हैं और एक साइड है। ए का मतलब एंगल मतलब कोण है, एस का मतलब साइड मतलब भुजा है। यहाँ पर भी दो कोण हैं और एक भुजा है, यहाँ पर भी दो कोण हैं और एक भुजा है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ए एस ए नियम लगाइए या ए एस नियम लगाइए, एक ही बात है। अगला है आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा के बराबर हो। अब देखिए, समकोण त्रिभुज हैं दोनों, तो एक तो कोण बराबर हो ही जाएगा। समकोण दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण हो जाएगा, साथ में उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं
RHS मतलब समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। आगे देखिए, आपके पास यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए और प्रयुक्त नियम भी बताइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, हमें देखना है कि वह किस नियम से सर्वांगसम है और यहाँ पर साथ में हमें उन दोनों त्रिभुजों के नाम भी लिखने हैं। पहली त्रिभुज देखिए ABC और यहाँ पर त्रिभुज बनी हुई है PQR। इसमें देखिए AC बराबर है 6 सेंटीमीटर, PR बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5, QR बराबर है 5। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर भुजा 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 SSS नियम लगेगा। साथ में ABC बराबर ABC त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अगला है त्रिभुज LMN और त्रिभुज DEF में देखिए एक कोण बराबर है 40-40 डिग्री के दे रखे हैं। एक भुजा बराबर है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं SAS। हमने कौन सा नियम लगाया है यहाँ पर? SAS नियम के अनुसार त्रिभुज LMN सर्वांगसम है त्रिभुज DFE के। अगला देखिए, ये भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर कर्ण बराबर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कर्ण बराबर है 5 सेंटीमीटर। एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, कर्ण भी बराबर हैं, तो यहाँ पर RHS नियम लगेगा। समकोण कर्ण भुजा नियम के अनुसार त्रिभुज PRQ सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के। अगला है त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में देखिए पहला कोण 70 डिग्री का, यहाँ पर भी 70 डिग्री, फिर 75 डिग्री 75 डिग्री का है, यहाँ पर भी कोण 75 डिग्री का। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो दो कोण और एक भुजा, इसका मतलब ASA कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज QRP के। तो इस तरह से किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तीनों भुजाएं भी हो सकती हैं, कोण भी हो सकते हैं, दो भुजा एक कोण भी हो सकता है। तो इस तरह से हम चारों में से कोई भी नियम अप्लाई करके दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।